हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडुलस फंक्शन के ऊपर एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो प्रॉब्लम है mod x minus 2 lies between 1 and 3। ये हमको सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि mod x का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0। ओके, एंड इसकी वैल्यू होती है माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 है। तो अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो दो पार्ट से लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहला केस लेते हैं जहाँ पे mod x माइनस 2 जो है इट इज लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 है। तो मतलब इसको अगर हम स्प्लिट करें तो अगर x ग्रेटर देन 2 हुआ, ठीक है, सो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू एज इट इज x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये मैंने कैसे लिखा इसको, अगर mod x की वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्टली जो उसके अंदर mod x की वैल्यू इक्वल टू x होता है इफ x इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 है। तो x माइनस 2 0 से कब बड़ा होगा, जब x ग्रेटर देन 2 होगा। तो उस केस में इसका जो उस केस में ये जो फंक्शन है दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 2 ओनली, ठीक है। तो ये हो गया। एंड नाउ द सेकंड केस इज x लेस देन 2। सो इफ x इज लेस देन 2 तो ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सो mod x का when x becomes नेगेटिव तो वो mod x फंक्शन क्या क्या आउटपुट देता है, माइनस ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा mod x की ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस 2, उसके लिए हमको यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 2, सो प्लस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ से हमारे पास ये दो कंडीशंस के लिए हमारे पास x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 2 हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो इसके लिए हमारा नंबर लाइन स्कीम पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नंबर लाइन स्कीम पे अगर हम नोट करें तो इस तरीके से होगा। x यहाँ पे 5 लिख देते हैं और यहाँ पर 1। तो यहाँ पे हो गया x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, x लेस देन इक्वल टू 5 और नीचे वाला पार्ट है x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा ये एक्सपेंड कर देता हूँ। तो ये इसका जो सेकंड पार्ट है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो नंबर लाइन स्कीम पे इस तरीके से लाई करेगा। तो ये अभी तक हमने सिर्फ mod x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 को हमने अभी सॉल्व किया है। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है mod x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया mod x माइनस 2 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो mod x में अगर x पॉजिटिव है तो वो वैल्यू एज इट इज देता है। तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं इसको x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू
3, ये हमारे पास इसका एक आंसर आ गया। एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, मैं नोट कर देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड फॉर द सेकेंड कंडीशन, फॉर x लेस देन 2, फॉर इफ x इज लेस देन 2, अगर x 2 से छोटा हो तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। तो मॉड x के अंदर में कोई भी आप नेगेटिव डालोगे तो वो पॉजिटिव बना के देता है विद एडेड माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस साइन से ऐड करके ही वो उसको पॉजिटिव बनाता है। तो मॉड x माइनस 2 की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस एक्स प्लस 2, तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हो गया x लेस देन, ये x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, 1 को राइट हैंड साइड में, तो x लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1। तो इसका अगर हम नंबर लाइन पे साइन स्कीम देखें तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट कंडीशन के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो 3 से बड़े किसी भी नंबर्स के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा। और सेकंड में है x लेस देन इक्वल टू 1, सो x लेस देन इक्वल टू 1। तो अब हमको तो ये फर्स्ट, हमको जो सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है कि this mod x minus 2 has to lie between 1 and 3, so it's an and condition, it's not an or condition। तो हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट पार्ट से जो सॉल्यूशन आया है और जो सेकंड पार्ट से जो सॉल्यूशन आया है, इन दोनों के बीच का कॉमन वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे किसी एक डायग्राम में वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कैसा था, 0 है, 1 है एंड 3 है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसको 1 ऐड कर लेते हैं एंड 3 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से बड़ा था, सेकंड पार्ट का जो आंसर था वो था 3 से बड़ा और और 1 से छोटा, ठीक है। तो 1 से छोटा, ये मैंने डायग्राम बना लिया। तो अब हमको कॉमन पार्ट कौन कौन सा इसमें मिल रहा है, ओके। सो वन स्मॉल करेक्शन हियर। सो ये इस इक्वालिटी का जब फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 2 शुड बी x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। सो यहाँ पे होगा, ये एक्चुअली माइनस एक्स प्लस 2 था। तो ये x को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और 3 को इधर लेके जाएंगे, तो ये बिकम्स x लेस देन इक्वल टू -1। तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी एक्चुअली -1। सो अब इसलिए यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन जो है, तो फाइनल सॉल्यूशन जो यहाँ पे सुपर इम्पोज हमने किया है, एंड कंडीशन, हमें एंड कंडीशन के हिसाब से हमें सॉल्यूशन निकालना है कि मॉडुलस शुड लाई बिटवीन 1 एंड 3। तो पहले वाले पार्ट से mod x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 से हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उनका हमने एरो ड्रॉ कर लिया, और mod x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का जो सॉल्यूशन है उनका हमने एरो ड्रॉ कर लिया। तो अब हमें इसमें से कॉमन पार्ट देखना है कि कॉमन पार्ट कौन सा लाई कर रहा है, ठीक है। सो तो कॉमन पार्ट जो है वो हम इजीली देख सकते हैं, वो ये एरिया है 3 से 5 वाला, और दूसरा है -1 से 1 वाला, ओके। सो मैंने उसको भी दिखाया है इधर, -1 से 1 एंड 3 से 5। तो इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन
यूनियन 3 से 5, ये होगा इसका आंसर. This is the final answer. So for any x that belongs to -1 to 1 and or 3 to 5, this inequality holds true. तो ये है इसका फाइनल आंसर. अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.